अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस इसी प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ कार वॉज बॉट in 2020 for $120,000। तो आपको ये बताया जा रहा है कि एक कार है जिसको 2020 में खरीदा गया था $120,000 में। इससे आगे लिखा हुआ है इन 2021, यानी एक साल गुजरने के बाद इट्स वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 20%। इस कार की वैल्यू 20% डिक्रीज कर गई। इस कार की वैल्यू में 20% की कमी आ गई। अब इस कार को 2020 में खरीदा इतने पैसों का गया था और एक साल गुजरने के बाद यानी 2021 में इसकी इस वैल्यू में से मजीद 20% कम हो गई, यानी इसकी वैल्यू 20% डिक्रीज कर गई। ये आपको यहां तक बताया जा रहा है। अब आगे लिखा हुआ है इन 2022, यानी मजीद एक साल अब गुजरा। पहले 2021 की बात की गई, अब इसमें एक साल और गुजर गया, यानी 2022 आ चुका है। तो 2022 में इट्स वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 10% ऑफ इट्स वैल्यू इन 2021, यानी 2022 में इस कार की कीमत मजीद 10% कम हो गई। किसके लिहाज से? उस वैल्यू के लिहाज से, उस कीमत के लिहाज से जो इस कार की 2021 में थी। यानी इस कार की जितनी वैल्यू 2021 में थी उस वैल्यू में से मजीद 10% कम हो गया। वो वैल्यू मजीद 10% कम हो गई। कब? 2022 में। अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 2022। तो वो आपसे कह रहे हैं कि बताएं इस कार की वैल्यू बनती कितनी है, इस कार की आप कह लें कीमत बनती कितनी है। कब? 2022 के एंड में, यानी इस साल के एंड में अब इस कार की कितनी कीमत बची है, इस कार की क्या वैल्यू बनती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर मैं क्वेश्चन को कंक्लूड करूं तो कार खरीदी 2020 में गई थी, कितने की? $120,000 की। अगले साल 2021 में इस कार की कीमत में से 20% की कमी हो गई और उससे भी अगले साल यानी 2022 में इस कार की कीमत में मजीद 10% की कमी हो गई। किस कीमत के लिहाज से? उस कीमत के लिहाज से जो इस कार की उससे पिछले साल यानी 2021 में थी। आपने बस ये बताना है कि इस कार की अब वैल्यू कितनी है, इस कार की अब कॉस्ट कितनी है जो कि बची है। कब में? इस साल के एंड पे, यानी 2022 के एंड पे। तो यहां पर अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर आपने एक चीज समझनी है, उसी कंसेप्ट को यूज करके हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं और वही कंसेप्ट अक्सर परसेंटेज के क्वेश्चंस के अंदर और स्पेशली इस एक्सरसाइज में यूज भी हो रहा है। तो मैं यहां पर इस चीज को लिख देता हूं आपको समझाने के लिए कि हम जो है ना, हम अक्सर औकात ये कंसिडर कर रहे होते हैं। वी कंसिडर, हम किस चीज को कंसिडर करते हैं? वी कंसिडर, कभी कभार हम ओरिजिनल वैल्यूज को, ओरिजिनल वैल्यू स्लैश ऑब्लिक कह लें आप इसको, करंट वैल्यू को, करंट वैल्यू को, और या फिर आप कह लें टोटल वैल्यू को, किसी भी चीज़ की जो टोटल वैल्यू होती है, टू बी 100%। हम इसको मानते हैं 100%। ये क्या चीज़ है ये आपने समझनी है, ठीक है। ये आपने लिखना नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि अक्सर औकात हम परसेंटेज के क्वेश्चन में किसी चीज़ की जो ओरिजिनल की होती है ना वैल्यू, जो कीमत होती है, या उसको आप करंट वैल्यू भी कह सकते हैं, टोटल वैल्यू भी कह सकते हैं, इनफैक्ट फाइनल वैल्यू भी कह सकते हैं, तो हम उसको 100% कंसीडर करते हैं। जैसे इस कार की जो कीमत है, इस कार की जो वैल्यू है 2020 में, वो है $120,000। तो यही कीमत इसकी 100% वैल्यू है। अब ये नहीं हम देखेंगे कि ये कितनी कम हुई है, पहले ज़्यादा थी या पहले कम थी। इस कार की जो कीमत 2020 में है वो 100% ये है, बस 100% वैल्यू इसकी ये है। तो हम अक्सर परसेंटेज के क्वेश्चंस में किसी चीज़ की ओरिजिनल वैल्यू को, करंट वैल्यू को या टोटल वैल्यू को 100% कंसिडर कर रहे होते हैं और ये कंसिडरेशन हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो है करते हैं। यानी हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके लिहाज से जो चीज़ वहाँ पे बनेगी उसी के मुताबिक उसमें किसी चीज़ को हम 100% कंसिडर कर सकते हैं। तो इस कार की जो 100% वैल्यू थी ना, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, चाहे वो कम होने के बाद थी, ज़्यादा होने के बाद थी, वो $120,000 थी। आपने इसी चीज़ को जहन में रखना है क्योंकि इसी चीज़ से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं, ठीक है, हम यहां से स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को, कि जो 100% है, 100% वैल्यू ऑफ कार इन 2020 वो कितनी थी? वो है $120,000, $120,000। ठीक हो गया। अब आपने इस चीज को आगे समझना है। अब अगले साल यानी 2021 में
इसकी वैल्यू यानी इस कार की वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू थी कार की, वो डिक्रीज कर गई, कम हो गई। कितनी कम हो गई? 20% कम हो गई। अब देखिए इस कार की वैल्यू जो थी 2020 में वो 100% कितनी थी? वो थी $120,000। अब अगर वैल्यू कम हुई है, कितना कम हुई है? 20% कम हुई है। तो इसकी जो ये 100% यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, इसमें से आप 20% घटा दें, 20% कम कर दें। तो आप जानते हैं अगर एक चीज़ की वैल्यू 100% थी और अब वो 20% कम हो चुकी है, तो 100 माइनस 20% कितना हो जाएगा? वो हो गया 80%। इसका मतलब अब इस कार की वैल्यू 80% बची है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि 100% माइनस 20% इज इक्वल टू 80%, यानी अब इस कार की वैल्यू सिर्फ 80% बची है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि 80% वैल्यू ऑफ कार इन 2021। अब ये बनती कितनी है? तो मैंने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखा ना, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली बनती कितनी है? सिंपल सी बात है, आप 80% निकाल लें इस वैल्यू का, क्योंकि पहले ये वैल्यू 100% थी, अब 20% कम हो चुकी है, तो अभी कितनी होगी? उसका सिंपल तरीका ये है, क्योंकि अब ये 80% हो चुकी है इस वैल्यू का, तो 80% निकाल लें इस वैल्यू का। किसी भी वैल्यू का कुछ परसेंट निकालना हो, आपको पता है उस वैल्यू को, उस नंबर को जितना परसेंट निकालना होता है, मल्टीप्लाई करते हैं और 100 पे डिवाइड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे चीज़ लिख दूंगा कि अब हम ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं कि आपको जस्ट 80% कैलकुलेट करना है किस वैल्यू का? इस कार की वैल्यू का जो 2020 में थी, जो कि बनती है $120,000। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे परसेंटेज निकाल लें, तो 80% इस वैल्यू का निकालने का तरीका ये है कि आप 80 को और $120,000 को मल्टीप्लाई करेंगे और इस सारी चीज़ को किस पे डिवाइड कर देंगे? 100 पे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर आप इन दो जीरोस को इन दो जीरो से कैंसिल आउट कर दें, तो आपके पास यहाँ पे ऊपर बचेगा 80, मल्टीप्लाई का साइन, 120 और एक ये वाला जीरो। ठीक है, यहाँ पे बच गया ये 1200 आप कह लें डॉलर्स आपके पास यहाँ पे बच गए। अब इसको आप 80 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब आप 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 1200 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी $96,000, $96,000। अब यहाँ पर आपने समझना है, यानी इस कार की कीमत 2021 में अब हो चुकी है $96,000। कहाँ से कम होकर? $120,000 से कम होकर। अब जो इसकी कीमत हो चुकी है ना, यही इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, यही इसकी फाइनल वैल्यू है, यही इसकी टोटल वैल्यू है। और अब आप इसी वैल्यू को 100% जानेंगे। जिस तरह मैंने आपको समझाया था, किसी भी चीज़ की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, चाहे वो कम होने के बाद हो, ज़्यादा होने के बाद हो, लेकिन अब वही जो उसकी करंट वैल्यू है, वही उसकी ओरिजिनल है, वही उसकी फाइनल वैल्यू है, उसको फिर आप दोबारा से 100% ही कंसिडर करते हैं, जिस तरह हमने स्टार्ट भी क्वेश्चन का 100% से किया था। तो अब इस कार की कीमत 2021 में है $96,000। अब यही इसकी 100% वैल्यू है। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं दोबारा से कि अब 100% वैल्यू जो है ऑफ कार इन 2021 वो अब यही मानी जाएगी, $96,000। इस चीज़ को आपने समझना है। तो हम इन चीज़ों को इस तरीके से कंसिडर कर रहे होते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक साल मजीद गुजरा, यानी 2022 अब आ चुका है। ठीक है, और अब इसकी वैल्यू मजीद 10% कम हो गई है इस कार की। किस कीमत के लिहाज से? उस कीमत के लिहाज से जो इस कार की 2021 में थी। अब इस कार की जो कीमत 2021 में है, जो ओरिजिनली अब हो चुकी है, वो है $96,000। अब इसमें कितनी कमी मजीद आ गई है? 10%। तो अब यहाँ पर 10% फिर कम कर दें, तो आप देखें यहाँ पर हम 100% में से 10% अगर माइनस कर दें मजीद, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 90%। इसका मतलब अब इस कार की वैल्यू का सिर्फ 90% बचा है 2022 में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 90% ऑफ कार वैल्यू इन 2022। अब ये अगले साल है, अब इसकी सिर्फ वैल्यू इतनी बची है। इसका मतलब क्या है कि आपने अब 90% निकालना है। किसका निकालना है? उस वैल्यू का जो इस कार की थी 2021 में, जो कि है $96,000। और अभी आपको बताया कि किसी भी वैल्यू का कुछ परसेंट निकालना हो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 100 पे डिवाइड कर देते हैं। 90% निकालना है इस वैल्यू का, तो आप 90 को मल्टीप्लाई कर दें 96,000 से, और जो आपके पास आंसर आता है इसको आप 100 पे डिवाइड कर दें। अब यहाँ पे क्या होगा? ये दो जीरोस इन दो जीरो से कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 90, मल्टीप्लाई का साइन, ऊपर बचेगा सिर्फ 960। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। 90 को मल्टीप्लाई करें 960 से, तो ये आपके पास आ जाएगा
86,400, ठीक है, यानी $86,400 आप कह लें, ये वैल्यू इस कार की बनती है 2022 में। अब इसी वैल्यू को आप 100% वैल्यू कहेंगे, यानी अब 2022 में ये वैल्यू जो है आपकी एक तरह की 100% वैल्यू है इस कार की, यही इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि वैल्यू ऑफ कार इन द एंड ऑफ 2022 इज, वो कितनी है, ये जो ऊपर निकाली है, $86,400। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो इस कंसेप्ट को आपने इस तरीके से यूज़ करना है। तो याद रखें इस बात को कि किसी भी चीज़ की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो करंट वैल्यू होती है या फाइनल वैल्यू होती है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम उसको लेट कर रहे होते हैं माइंड में 100%। अब ये नहीं देखा जाएगा कि वो कितनी कम हुई थी, कितनी ज़्यादा हुई थी, जो उसकी वैल्यू अब है वही 100% वैल्यू है। जैसे हमने 2020 से स्टार्ट किया तो इस कार की वैल्यू ये थी, तो यही इसकी 100% वैल्यू थी। आगे उन्होंने कहा कि 2021 में इसकी वैल्यू कम हो गई 20%, तो हमने 100 में से 20% माइनस किया तो 80% आ गया, यानी इस कार की जो कीमत है अब सिर्फ 80% बची है, 80% बची है। किसका 80% बची है? जो उसकी वैल्यू थी। तो इसकी वैल्यू थी कितनी? इतनी, तो मैंने देखो उसका 80% निकाल लिया। तो इसका मतलब अब 2021 में इस कार की वैल्यू 80% के लिहाज से $96,000 बनती है। अब 2021 में जो इस कार की कीमत है यही इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, यही इसकी टोटल वैल्यू है, तो इसी को अब आप 100% वैल्यू मानेंगे। तो 2021 में इसकी 100% वैल्यू कितनी थी? वो थी ये वाली। अब इसमें मजीद 10% की कमी आई जो स्टेटमेंट में बताया गया, तो मैंने अब इसकी जो वैल्यू 100% थी उसमें से 10% माइनस किया तो 90% है। इसका मतलब कि इस कार की वैल्यू अगले साल 2022 में जो है 10% कम होने के बाद सिर्फ 90% बची है। तो मैंने इस वैल्यू का 90% निकाल लिया, तो ये मिला मुझे ये वाली वैल्यू। तो इसका मतलब 2022 में इस कार की वैल्यू इतनी बची है, यही इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। अगर इससे आगे भी करना होता तो फिर इस वैल्यू को हम दोबारा से 100% मानते और इससे आगे लेकर चलते। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे इसके बाकी सॉल्यूशंस के साथ।